गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यशोधानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थ सारथी। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Parthi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai Prabhupada 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 Jai Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराजकाचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरीज श्री प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद। यहाँ कोई ऐसा भक्त बैठा हुआ हो जिसको चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में कभी सुना नहीं है, जिसने कोई हाथ खड़ा करो जिसने नहीं सुना कभी भी। सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जी को। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो चैतन्य महाप्रभु जी को सब जानते हैं यहाँ बैठे हुए। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किए तो इसका मतलब है बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, बहुत भाग्यशाली हैं। आज मुझे कहा गया है जुगाई मदाई के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है मुझे। तो जुगाई मदाई जी के बारे में गौर हरि की लीलाएं हैं इसमें, वो पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रेफरेंस जरूरी है, भूल जाते हैं ना हम लोग, तो याद करना है हमने। थोड़ा शॉर्ट बोलता जाता हूँ, बाद में फिर डिटेल में माधवेंद्रपुरी जी के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी,
जगजाई जगाई मदाई के बारे में पढ़ेंगे। बजवेंद्रपुरी तो कल पढ़ा था ना मैंने, तो याद आ रहा मुझे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ऐसा बताया गया है। और 6 मनु वो हो चुके हैं। 7वां मनु विवस्वत मनु का राज्य इस समय चल रहा है। और इसी विवस्वत मनु मतलब जो 7वां युग चल रहा है ये, इसमें इसी के द्वापर युग में, आखिरी द्वापर युग के आखिर में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। उसके बाद जब वो लीला करके चले जाते हैं तो मैंने लोगों को अपना प्रेम तो बांटा नहीं है, और राधा रानी के बारे में भी ज्यादा लोगों को ज्यादा पता नहीं है, बताया भी नहीं। तो लोगों को कैसे पता चलेगा राधा रानी का क्या भाव है? यही बात सोच करके उन्होंने सोचा कि भाई मैं अभी दोबारा से जाऊंगा पृथ्वी के ऊपर और सबको प्रेम भक्ति दूंगा कृष्ण की, और राधा रानी के बारे में सबको बताऊंगा, क्योंकि बिना राधा रानी के प्रेम भक्ति तो नहीं मिल सकती ना। हालांकि हम तो राधा रानी के जो अंगूठा है उसके अगला नुकीला जो है नोक, उसके भी दर्शन कर जाए, उतनी भी भक्ति मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो ये सब बातें बताने के लिए, कृष्ण का प्रेम बांटने के लिए आऊंगा मैं, दोबारा से जाना है। राजा निमि को करभाजन ये बता रहे हैं, ये लीलाएं। सो भगवान कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि अभी तो मैं दोबारा से कलयुग का जो धर्म है, कलयुग का धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन, ये बताने के लिए मैं अभी जाना चाहता हूं। और साथ में उनका ये मिशन था कि मुझे राधा रानी में इतना क्या है, इतना भाव क्या है मेरे प्रति कि वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती है। ये क्या चीज है, ये राधा रानी का प्रेम का जो भाव है, इसका आनंद लेने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं गौरहरि के रूप में, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और वैसे भगवान का रंग क्या है? श्यामल, काला नहीं है, श्याम, काला नहीं, काला नहीं, घनश्याम, श्याम भी नहीं, घनश्याम। अभी 2-3 दिन बारिश हुई है तो बहुत जोर जोर के बादल आते थे ना, है ना, खास करके गर्मियों में जब बादल आते हैं, बरसात के दिनों में, तो इतने घोर घनघोर घटा आती है, जीव जंतु, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे तक भी, उनका भी मन बड़ा, उनको अच्छा लगता है।
कभी किया महसूस? जब घनघोर बादल आते हैं, घनघोर घटा छाती है, तो सबका मन प्रसन्नता से खिल उठता है। जीव जंतु, मोर भी नाचते हैं, आदमियों का भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसका भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा है रंग भगवान का। एक उसके साथ ऐसा भी नहीं कह सकते, भौतिक चीज़ों से भगवान की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन और हमारे पास कोई बात है ही नहीं है तुलना करने की इससे अच्छी। जैसे भगवान के चरण कमलों की तुलना करते हैं कमल से, हैं? लेकिन वो कमल से भी कई गुना उनके चरण कमल अच्छे हैं। उसी प्रकार घनश्याम, आदमी आकर्षित हो जाता है उनकी ओर। अभी राधा रानी बोलती हैं कि ठीक है, भाव तो मेरा ले लेंगे आप, लेकिन रंग भी मेरा लो। घनश्याम नहीं, रंग मेरा लो। राधा रानी का रंग क्या है? तप्त कांचन, तप्त कांचन गौरंगी राधे। तो आप देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जी का रंग भी गोल्डन रंग है। भाव भी ले लिया, रंग भी ले लिया। तो राधा रानी बोलती, मैं अकेली क्या करूंगी यहां पर? तो उस समय पता क्या होता है, जब इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं तो वो अपना रूप जो कृष्ण है वो तो है ही है, साथ में राधा रानी भी जो है वो भी बीच में इंक्लूड हो जाती है। केवल राधा रानी ही नहीं, और वैसे भी कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। पहले कृष्ण, फिर राधा है, उसके बाद फिर राधा कृष्ण एक हो जाते हैं। और केवल राधा कृष्ण ही नहीं, जितने भी कोटि कोटि बैकुंठ हैं, सारे उनके अधिपति जो है नारायण विष्णु, वो सारे ही भगवान कृष्ण के बीच में मिल जाते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु जी यहां पर भक्त के रूप में आते हैं। अपने आप को भगवान डिक्लेयर नहीं करते, भक्त के रूप, भक्ति सिखाने के लिए आते हैं, प्रेममयी भक्ति। सो उन्होंने वही काम यहां पर आकर के किया है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, मैंने शुरू में कहा आपको। विवस्वत मनु के ही युग में राधा कृष्ण आते हैं, द्वापर युग के अंत में, और उसके अगले ही समय कलियुग शुरू हो जाता है। तो कलियुग में चैतन्य महाप्रभु जी, राधा कृष्ण और सारे जितने भी उनके अवतार, अंशावतार, सब कुछ बीच में मिक्स हो जाता है, वो उसमें आते हैं। वो ये युग चल रहा है, कलियुग, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो इसी में हम लोग भी पैदा हुए, उसी मनवंतर में, युग में हम भी पैदा हुए हैं। तो फिर हम भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? कृष्ण भी उसी में आए हैं, राधा रानी भी आती हैं, चैतन्य महाप्रभु जी भी आ रहे हैं, और हम लोग भी आ गए। हाँ, लेकिन इसमें ताली बजाने की बड़ी बात नहीं है। क्या? क्यों? अगर हम इसका लाभ नहीं उठाते, इस युग का लाभ नहीं उठाते हैं, तो हमसे मूर्ख और कोई नहीं। अभी बजाओ ताली। मूर्ख, हमसे मूर्ख कौन है अगर इसका लाभ नहीं उठाता है तो? जब भगवान प्रकट होते हैं गौरहरि, उनके पैदा होने से पहले ही, प्रकट होने से पहले, पैदा नहीं कहेंगे, भगवान तो प्रकट होते हैं, पैदा तो नहीं होते, लेकिन हमारी जो भाषा है, भौतिक भाषा है ना, तो हम बोल देते हैं बर्थ, है, बर्थ माने पैदा होना।
वो जैसे हम लोग पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, वैसे भगवान नहीं होते हैं। तो उनके पैदा होने से पहले ही उनके मिशन का पता चल गया। क्या मिशन है इनका? शुरू में ही पूरी दुनिया में सब लोग हरि 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 बोल रहे थे, है ना। उसके बाद जब प्रकट हो गए तो भगवान जब भी रोते, औरतें हरि हरि करके बुलाती तो भगवान चुप हो जाते। शुरू से ही उन्होंने अपना मिशन शुरू कर दिया था कि हरि नाम का प्रचार पूरी दुनिया में करना है, सबको भगवान का प्रेम देना है। धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं। बड़े मतलब अभी अच्छी तरह से चल फिर नहीं सकते हैं। पहले तो बच्चा पेट के बल चलता है, उसके बाद घुटनों के बल चलता है, तो अभी बस ऐसा ही थे। माता, सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र, इन्होंने जब प्रकट हुए प्रभु तो पूरे घर में विष्णु मंत्र, रक्षा मंत्र, रक्षा कवच, कोई दुर्गा कवच, ये सब वहां पर बोलते ताकि यहां कोई बुरी बला ना आए। एक दिन माता सची बच्चे को, गौरहरि को पलंग पे छोड़ गई और बाहर अपना कार्य वगैरह कर रही हैं। भगवान क्या करते हैं? वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं। पहले जमाने में लोग मटके में, बड़ी बड़ी गागरों में सामान रखते थे, और जो अनाज वगैरह था वो बड़े बड़े कोलों में, को क्या है, स्टोर करते हैं उसको, पंजाबी में बोलते हैं कोल, बड़े बड़े वो मिट्टी के बनते थे, कमरे टाइप के, तो उसमें वो चावल वगैरह, दाल वगैरह जो भी डालते थे वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कोठलरी, हाँ, कोट। सो भगवान क्या करते हैं? सारे घर की तलाशी लेते हैं। जो भी ये बर्तन देखा, उल्ट दिया नीचे, जो सामान है बाहर निकाल दिया। उसके बाद तेल भी बिखरा दिया। घी दिखा, घी का बर्तन, वो घी भी नीचे फेंक दिया। मूंग की दाल वो भी नीचे फेंक दी, चावल भी फेंक दिए। उसके बाद देखा कि माता आ रही है, एकदम जाकर के पलंग पे सो गए। माता सोचती है कि भाई ये क्या, पूरे घर में सब कुछ बिखरा हुआ है, ये तो छोटा सा बच्चा, ये तो पलंग से उठता नहीं है, जब मैं उठाती हूं तभी उठता है। क्या किया कि मोहल्ले वालों को बुलाया, देखिए ना देखिए मेरे घर में क्या हो गया है। तो सब आते हैं, कहते यहां पर तो किसी बड़े के निशान भी नहीं है पैर के, कोई आया हुआ हो, क्योंकि पहले कच्चे घर होते थे, मिट्टी के होते थे, आंगन में भी मिट्टी होती थी, तो निशान पड़ जाते हैं। सो हो सकता है यहां पर कोई डाकनी आई होगी, अलग अलग लोग लेने को। डाकनी होती है, बच्चों को चोरी करते हैं, उसके खून पीती हैं ना, ये आई होंगी कोई, लेकिन अभी हमें नजर नहीं आई है। लेकिन शुक्र करो, नरसिंह देव भगवान की कृपा से ये बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ है। सो ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि हम नरसिंह देव नरहरि बोलते हैं, और ये घर जो है ये विष्णु रक्षा कवच से भी है और दुर्गा कवच से भी है। इसलिए जो डाकनी आई थी ना, बच्चे का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन गुस्से में सारे घर को
फैला दिया उसने, सारा सामान फैला दिया है। इस प्रकार बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। अभी नामकरण का समय आ गया। नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे भगवान सच माता से, तो स्त्रियों ने उनका नाम रख दिया निमाई। लेकिन जो पुरोहित बुलाए थे उन्होंने क्या नाम रखा? विशंबर। अच्छा, निमाई नाम क्यों है? नीम कड़वी होती है ऐसा रखा। और स्त्रियां सोचती थी नीम कड़वी होती है ना, तो इनका नाम भी निमाई रखते हैं तो इनका स्वभाव भी जो है नीम की तरह हो जाएगा ना, तो कोई भी भूत प्रेत छड़ेल चंडालन ये हुए पास में फटकेंगे नहीं इसके। ये उनका विचार था। अभी धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े हुए और चलना शुरू कर दिया। चलना शुरू कर दिया तो घर से बाहर निकल जाते थे घूमने के लिए, गलियों में घूमते रहते थे, कोई रोकने वाला नहीं। आजकल तो बच्चों को माँ बाप स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर लेने भी जाते हैं। हमारे जमाने में भी कोई नहीं पूछता था। बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, रात तक 12 बजे तक खेलते रहते थे, कोई नहीं पूछने वाला था। तो 550 वर्ष पहले तो बिल्कुल ही। और वैसे गांव में क्या होता है कि सब एक दूसरे को जान पहचान की होती हैं, तो कोई डर नहीं होता है ना। सारे बच्चे कभी इसके घर में चले गए, कभी उसके घर में चले गए, कोई रोकता नहीं। आजकल किसी घर में जा नहीं सकते हम, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सो भगवान लोगों के घर में जाते, वहां उनको चोरी की आदत पड़ गई। चोरी की आदत तो पुरानी है ना। चोरी की आदत तो पुरानी है भगवान की। तो वहां चोरी करते भगवान, कुछ सामान मिलता, कोई किसी का घी चरा लेते, मक्खन चरा लेते। कभी कभी तो क्या करते, शरारतें करते थे। एक्चुअली बच्चे शरारती होते हैं, चंचल। कभी कभी क्या करते कि किसी घर में छोटा बच्चा है ना, उनसे छोटा बच्चा, तो उसकी पेट में ऐसे चूटी काटते। चूटी काटते तो बच्चा रो पड़ता। जब रो पड़ता तो उनकी माँ जो भाग के आती, वो तब तक गौरहरी 1 2 3 हो जाते, भाग जाते वो। अच्छा, और कभी कभी पकड़ भी जाते, कभी कभी पकड़े भी जाते। तो बड़े चतुर हैं गौरहरी हमारे, बड़े चतुर हैं। एकदम दंडवत प्रणाम कर देते, मैया मुझे माफ करना, गलती हो गई, आइंदा से नहीं करूंगा, मैं आइंदा से आपके घर में नहीं आऊंगा, अभी मैं बच्चे को नहीं छेड़ूंगा। इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे थे। लीलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे मेन लीला पढ़नी है। वैसे ब्राह्मण की लीला भी है, जो ब्राह्मण यात्रा करते थे, भ्रमण करते थे, उनकी लीला बड़ी फर्स्ट क्लास है। उसमें एक नई बात मुझे पता चली, पहले नहीं पता चला था, कि शॉर्ट में बताऊंगा। 9:15 तक क्लास है, ये बताया गया मुझे। सो ब्राह्मण की लीला थोड़ी सी, पूरी नहीं बताऊंगा। तो एक भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण था वो, शुद्ध वैष्णव, वो जगन्नाथ मिश्र के घर में पहुंचे वो। तो वहां पर स्वागत किया गया। कोई भी घर में मेहमान आता है तो सब लोग, चाहे जानते हो उसको नहीं जानते हो, पहले जमाने में ये था, पंजाब में अभी भी, कुछ गांव में अभी भी है ऐसे, आपको जानते भी नहीं है लेकिन आपको पानी, खाना पीना, लस्सी देंगे, अभी भी है रिवाज। तो पूरे गांव में ऐसा था। तो जगन्नाथ मिश्र के घर में ये ब्राह्मण जब पहुंचे तो उनको प्रणाम किया जगन्नाथ मिश्रा ने, और बोला कि भाई आपकी क्या सेवा करूं, आप ऐसा करो आज प्रसाद हमारे घर में लो। लेकिन पहले ये ब्राह्मण जो थे वो खुद ही बनाते थे, ज्यादातर ब्राह्मण खुद ही बनाते थे। आजकल तो ये रिवाज खत्म हो गया है, खुद बनाते थे। तो उनको कच्चा सामान दे देते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा ने उनको कच्चा सामान दे दिया, चावल दाल वगैरह सब्जी वगैरह दे दिए, और एक रसोई का स्थान भी दिया। रसोई का जो स्थान दिया पहले उसको साफ किया। साफ करने का रिवाज है,
पहले बड़ी बड़ी रसोइयाँ तो होती नहीं थी कमरे वाली जैसे आजकल तो रसोइयाँ हैं, लेकिन पहले तो ओपन में ही कोई एक दीवारें बना ली छोटी सी और वहाँ चूल्हा बना दिया, मिट्टी का चूल्हा होता था, ऐसे करके उसका मुंह होता है और इधर भी एक बर्तन लग जाता है, इधर भी एक बर्तन लग जाता है, बीच में लकड़ियाँ डालते हैं। पुराने लोगों ने देखे होंगे चूल्हे, वो आजकल चूल्हे खत्म हो गए वो बल्ले। तो उसको क्या करते हैं, गोबर से लिपाई करते हैं, पहले उस जगह की पूरी की गोबर से लिपाई करते हैं और चूल्हे का जो है चूल्हे का भी गोबर से लिपाई करते हैं। और उसके बाद उसको ये तालाब में से, झील में से एक मिट्टी निकलती है वाइट रंग की, उसको हम पंजाबी में पोचा बोलते हैं, खड़िया खड़िया बोल दो। तो उसको पानी में घोल करके गोबर के ऊपर फिर वो भी करते हैं, जैसे वाइट हो जाता है बिल्कुल, बड़ा सुंदर लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। दीवारों के साथ साथ भी ये किनारे पे भी कर देते हैं और चूल्हे के ऊपर भी डेली। ये सभी औरतें ऐसा करती थी, ये नहीं है कि चूल्हा आज साफ किया उसके बाद महीने बाद साफ करेंगे, नहीं, डेली उसको पोछा मार करके, वो क्या बोलते हैं उसके, खड़िया मिट्टी का है, पोछा कपड़ा नहीं, खड़िया जो तालाब में से निकलता है उसको, उससे साफ करती थी। तो जगन्नाथ मिश्रा ने जी सारा बंदोबस्त किया और कहा महाशय अभी रसोई तैयार कीजिए। ब्राह्मण ने रसोई तैयार की, अपना चावल दाल जो भी है बनाया और अभी मैं भोग लगाता हूं। तो भोग लगाने के लिए बैठ गए, सामने प्लेट रख करके। तो बोलते हैं आइए गोपाल भोग लगाइए, आइए गोपाल भोग लगाइए, है ना। तो जब बोला उन्होंने तो गौरहरि, वो तो साक्षात खुद गोपाल है, वो आए और अभी तो आंखें बंद की हुई हैं, ब्राह्मण ने तो आंखें बंद की हुई हैं, और आकर के वहां से उठाते हैं चावल या रोटी कोई भी जो भी है, उठा करके मुंह में डालते हैं। ब्राह्मण की आंखें खुल जाती हैं, हाय हाय क्या कर दिया, क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया, सारा झूठा कर दिया। बाहर जगन्नाथ मिश्रा देख रहे थे, एकदम भाग के क्या हो गया। तो वो डांटने लगे गौरहरि को, थप्पड़ भी ऐसे उठाया मारने के लिए, लेकिन ब्राह्मण ने बोला नहीं 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 नहीं, बच्चा है ना, बच्चे को थोड़ी बुद्धि होती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसको मारने से कोई फायदा नहीं। भगवान ने आज मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा हुआ है भूखा रहना। अच्छा कोई ऐसा है, कोई सेब, कोई केला, कोई फल फ्रूट है तो वो दे दीजिए मुझे, वो खा के मैं गुजारा कर लूंगा आज। वो कहते नहीं महाशय एक दफा और आप तैयारी करो, मैं आपको ये सामान दे देता हूँ। कहते नहीं 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 नहीं, करो तो सही, अब की बार मैं बच्चों को पकड़ लूंगा, मैं इसकी माँ के हवाले कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर सारा सामान दिया और दोबारा से रसोई, जो एक दफा झूठी होगी तो फिर दोबारा शुचि करनी पड़ती है ना उसको, दोबारा से उसको गोबर गोबर करके वो पोछा मार करके ठीक किया, अभी बनाई है। ब्राह्मण देवता फिर बनाने शुरू हो गए और जगन्नाथ मिश्रा बड़ी ध्यान से अभी देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है ना कभी उधर जाए ना। एक तरफ उसको एक कमरे में रख दिया मां के पास, और फिर ब्राह्मण ने भोग लगाना शुरू किया। गोपाल आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए, 2-3 दफा जब बोला आंखें बंद करके, भगवान थोड़ा रहने वाले हैं, जब बुला रहे हैं तो वो तो रहते नहीं है। भगवान फिर आ गए, आकर के फिर खा लिया। ऐसे दफा 2 दफा उन्होंने जब खा लिया, अभी तो ब्राह्मण तो बेचारे उनका तो हाल तो बदली हो गई। क्या कर दिया तूने, हाय हाय क्या कर दिया तूने। अब के बार लाठी लेके आ गए जगन्नाथ मिश्रा, लाठी। ये सीन कौन सा आ गया अभी, यशोदा मैया वाला सीन देखो, यशोदा मैया भी लाठी लेके जाती है नहीं गोपाल की, लाठी लेके आ गए। जब मारने लगे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो तुम्हें सजा दे के रहूंगा। भगवान क्या करते हैं, वो तो रोटी पकड़ी होती है, तो भागते भागते जो चावल मुट्ठी खाते जाते हैं और भागते जाते हैं।
आगे आगे भगवान, पीछे पीछे जगन्नाथ मिश्रा भाग रहे हैं, गलियों में भाग गए, घर के बाहर भाग गए, और जाकर के किसी के घर में घुस गए। गौरहरि किसी के घर में घुसे तो उनके पिताजी भी जगन्नाथ, वो भी उनके पीछे लाठी लेकर के घूम रहे हैं। आखिर में भगवान को कौन पकड़ सकता है? यशोदा मैया भी नहीं पकड़ सकी थी, वो तो जानबूझ करके हाथ में आ गए। तो आज भी भगवान जगन्नाथ मिश्र के हाथ में आ गए। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। तो जब लाठी ऐसे उठाई तो जिनके घर में घुसे थे, महाशय क्या कर रहे हो तुम? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये छोटा सा बच्चा है, उसको मार दोगे तुम लाठी मार के? बेचारे के बच्चे को अकल थोड़ी होती है। हो गया तो हो गया, बस छोड़ो, आप खुद ध्यान रखो ना। या तो कहते हाँ ये बात ठीक है, इस दफा मैं ध्यान रखूंगा इसको। बच्चे को क्या किया? तीसरी दफा कमरे के अंदर बंद कर दिया और ऊपर से ताला लगा दिया, बाहर संकल लगा दी। और बाहर पहरेदार खड़े हो गए, सारे परिवार और जो भी रिश्तेदार थे सारे बाहर खड़े हो गए। अभी देखें कैसे आएगा, अभी तो अंदर है, अंदर से आ ही नहीं सकेगा। सची माता भी अंदर है वैसे, बाकी सारे बाहर है, और बाहर से ताला लगा दिया। इतनी देर में चैतन्य महाप्रभु जी के जो बड़े भाई हैं, विश्वरूप है, विश्वरूप नहीं, विशंबर तो भगवान का नाम है ना। विश्वरूप, विश्वरूप संत तुकाराम से भी मिले हैं। विश्वरूप पंढरपुर में बचपन में ही ये संन्यास ले लिया था, थोड़ी उम्र में। खैर विश्वरूप आए, बड़े इंटेलिजेंट थे, सुंदर थे। तो ब्राह्मण से बातचीत हुई तो ब्राह्मण बोलता है ये लड़का कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये इनका जगन्नाथ जी का बड़ा पुत्र है ये। तो उनसे बातें चीतें हुई और उनको क्या बोलते हैं उसको, हग किया उसको। हाँ, क्या वो हिंदी में क्या बोलेंगे? गले लगाया, गले लगाया गले लगाया तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ। कहते ये लड़का तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने थोड़ा प्रचार किया विश्वरूप जी ने, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो अभी दोबारा से उनको प्रार्थना की कि भाई अभी तीसरी दफा अभी दोबारा से हमारे घर से भूखा कोई रहे ब्राह्मण तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उसको सम्मान दिया दोबारा से। हालांकि अब मान नहीं रहे थे, अभी तो 1.5 पैर बाकी रह गया, बाकी तो रात हो गई। अभी तो क्या करें, अभी क्या खाना है? फल फ्रूट जो है घर में वो दे दीजिए, खा करके मैं गुजारा कर लूंगा। वैसे भी मैं सन्यासी ब्राह्मण हूं, कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता है, जंगल का रहने वाला हूं। किसी दिन हफ्ते में 1 दफा रोटी मिल गई, चावल दाल मिल गई तो खा लिया, नहीं तो फल फ्रूट कंदमूली खाते हैं। तो आज भी ऐसे कर लूंगा मैं, कोई चिंता मत कीजिए आप। नहीं, और विशंबर जो है उनके दंडवत करके उनके चरण पकड़ लिए। नहीं महाशय, आपको तो रसोई करनी ही है। तो ठीक है, आप ज्यादा करते हैं। फिर दोबारा से रसोई साफ की, पोछा पोछा किया, गोबर किया, और दोबारा से ब्राह्मण ने रसोई बनाई। और बालक को तो बंद कर दिया था बाहर से ताला लगा करके। जब ब्राह्मण ने आंखें बंद की, मंत्र बोलते हैं ना, नमो महाबदने, नहीं क्या बोलते हैं वो जो भोग लगाते हैं, तो नो ब्राह्मण ही हटाया था, गौ ब्राह्मण था, जगत आया, कृष्ण आया, गोविंद आया, नमो नमः, जैसा बोला आंखें बंद करके। तो भगवान से नहीं रहा गया अभी। अब के बार, क्योंकि भगवान अकेले नहीं होते ना, उनकी जो लीला शक्ति है, योग माया, वो भी साथ में रहती है उनकी लीलाएं करने के लिए। जितने भी घर के लोग थे, रिश्तेदार थे, सब गहरी निद्रा में सो गए। जगन्नाथ मिश्रा भी, माता सची भी, और लोग भी। जब ये बिल्कुल वही सीन वाला आ गया, कौन सा? द्वापर युग वाला। जब भगवान ने वसुदेव और देव की मैया को बोला कि भाई मुझे अभी तुम गोकुल में छोड़ के आओ,
तो उसमें भी जो लीला शक्ति है उसका काम है वहां पर। तो उसमें क्या हुआ, सारे पहरेदार सो गए, सब लोग सो गए, कंस भी सो गया, यहां तक कि गली के कुत्ते भी, गली के कुत्तों को भी सुला दिया। देखिए प्रैक्टिकल बात है ना ये। पे मान लिया सब दुनिया सोई हुई है, तो आप जा रहे हैं तो कुत्ता तो एकदम देख करके भौंकता है वो, तो जब भौंकेगा तो सारी दुनिया जाग जाएगी। तो ये भी मन में ख्याल था ना, तो इसलिए कुत्तों को भी सुला दिया। उसी प्रकार अभी भी सबको गहरी निद्रा में सुला दिया और भगवान फटाफट वहां पर चले गए। अब की बार उन्होंने वो कौर नहीं उठाया और ब्राह्मण को जाकर के बोलते हैं, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम केवल इसी जन्म में ही नहीं आए यहां पर हमारे घर में, पहले जन्म में भी जब मैं नंद बाबा के घर में था ना, तब भी तुम यात्रा ही करते थे, और कई जन्मों से तुम यात्रा ही कर रहे हो भगवान को पाने के लिए, और मैंने तुम्हें दर्शन भी देता हूं मैं हमेशा ही, तब भी मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे, अपने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया था ब्राह्मण को, और आज भी मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां भगवान ने कौन सा दर्शन दिया उसको, जो किसी ने नहीं देखा, ना वेदों में वर्णन है उसका, अष्टभुजा, शंख चक्र गदा पद्म आदि जो चारों हाथों में, ये तो आम विष्णु रूप है। उसके बाद दो हाथ में है, दो हाथों में, एक बाएं हाथ में माखन का वो क्या बोलते गोला है? लोंदा वो पड़ा हुआ, और एक हाथ से माखन खा रहे हैं। 6 हाथ हो गए, और जो 2 हाथ हैं बंसरी बजा रहे हैं 2 हाथों से, 8 भुजा हो। ऐसा दर्शन कहते मैंने पहले किसी को नहीं दिया है तुम्हें, तेरा तू बहुत भाग्यशाली है। इस प्रकार आप भी दर्शन करो अपना आंखें बंद करके। इस प्रकार भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। ऐसी लीला करेंगे तो वो चैप्टर तो जो मुझे बोला वो तो रह ही जाएगा। तो थोड़ा आपको दोबारा से रिफ्रेश कर दिया, आपको क्या बोलते हैं उसको, दोबारा से आपको अपडेट कर दिया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। इस प्रकार वैसे लीला बहुत याद आ रही है मुझे लेकिन टाइम नहीं है ना, तो इसलिए इसको भी पूरा करना है, फिर कभी सुनाएंगे। बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं हैं भगवान की, गौर हरि की। एक लीला और याद आ गई मुझे, जब भगवान छोटे बच्चे थे, जिस प्रकार नंद बाबा ने बोला था ना गोपाल को, क्या बोला था, मेरी जो खड़ावें हैं उसको उठा करके ले आओ। भगवान को कोई ऑर्डर दे सकता है, लेकिन वहां पर भक्तों का ऑर्डर भी नौकर बन जाते हैं। और तो और नंद बाबा की जो शूज थे, खड़ावें लकड़ी की होती हैं, चप्पल बोलते हैं, वो सिर पे रख करके ला रहे हैं। आज जगन्नाथ मिश्र ने भी चैतन्य महाप्रभु जी को, निमाई को क्या कहा, बेटा इधर आना, वो मेरी किताब ले आओ, उधर से भगवत गीता पड़ी हुई है। और आप भी बच्चे रहे, पता है ना, जब कोई बड़ा आदमी या खास करके पिता या मां कोई ऑर्डर देती है कि वो फला, तो बच्चा एकदम भाग के जाता है। जो बड़ा हो जाता है तब नहीं जाता जब 4-5 साल तक का बच्चा होता है ना, तो कोई भी उसको बोले तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो भाग के जाता है वो। तो निमाई भाग के गए कमरे में, और
किताब लाने के लिए। अच्छा, जब जा रहे हैं तो आवाज आ रही है। जो पैरों में क्या बांधते हैं ये, पायल। पायल, पायल तो औरतें पहनती हैं ना, आदमी भी पहनते हैं लड़के। वो पायल और जो जेवर पहने हैं तो उनकी रुनझुन रुनझुन आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता सुनते हैं, ये आवाज कहां से आ रही है? बेटा हमारा जा रहा है, इसको तो हमने कभी पायल बांधी नहीं है, पैरों में नहीं बांधी, ना कमर में भी बांधते हैं तागड़ी, उसमें भी घुंघरू लगा होता है तो टिन 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 करता जाता है, तो हमने वो भी नहीं बांधा, इसकी तो आवाज कहां से आ रही है? हो सकता है ना कि हम भगवान दामोदर शालिग्राम की पूजा करते हैं, घर में रखे हुए ना, तो उन्होंने ही रूप लेकर के वो आवाज कर रहे हैं, ये घूमते हैं। क्योंकि मुझे याद है सवेरे भी मैंने आंगन में निशान देखे पांव के, जिसमें त्रिशूल, झंडा, जो भी भगवान की निशानी होती है ना, वो सारी जमीन के ऊपर हैं। तो ये तो फिर जो हमारे शालिग्राम है ना, दामोदर शालिग्राम, वही यहां हमारे आंगन में चलते हैं और उन्हीं के ये पैलों की आवाज आ रही है। लेकिन असली बात तो क्या थी, वो तो गौर हरि ना। कभी कभी क्या होता है, हमेशा जो योग माया है, लीला शक्ति, वो तो है तो हमेशा भगवान के साथ ही हैं, लेकिन कभी कभी लीलाएं करती हैं। कभी कोई या गहने जो जेवर पहने हुए प्रकट होते हैं, कभी नहीं होते हैं। लेकिन वो तो समझ रहे हैं कि भाई ये तो हमारे जो शालिग्राम है वही रूप धारण करके हमारे आंगन में घूमते हैं, और आज रुनझुन भी उन्हीं की आवाजों से हो रहा है। इसी रुनझुन से फिर आगे भी वो जो चोरी करता है, चोर, दो चोर आते हैं, वो भी कथा है, लेकिन फिर क्या करूं, वो भी टाइम नहीं है। अच्छा, इस प्रकार प्रभु विशंभर नवद्वीप में लीला करते हैं, परंतु सब लोग उसे देख नहीं पाते। सब लोग जैसे पहले प्रभु को निमाई पंडित करके देखते थे, जानते थे, अब भी इसके अतिरिक्त उनके और चित्र कुछ भी नहीं देख पाते। सिर्फ ये बोलते हैं ये निमाई है बस, और क्या है, हमारा ही बेटा है, ये हमारे पड़ोस का बेटा है, बाकी लीला नहीं जान पाते। जब प्रभु अपने सेवकों की मंडली में पधारते, तब ही वे ही इस प्रकार की कौतुकमयी क्रीड़ा करते। एक दिन, हाँ ये बात पढ़ने वाली, ये मुझबानी बोलेंगे तो नहीं, मजा नहीं आएगा, पढ़ के ही मजा आएगा। जिसका जैसा भाग्य उसको वैसा ही कौतुक दिखाते हैं प्रभु। यो यथा माम प्रपदन्ते, जिस प्रकार वो सोचता उसी प्रकार भगवान अपनी लीलाएं बताते हैं। अर्थात जो जिस भगवत स्वरूप का उपासक होता है, महाप्रभु उसे उसी स्वरूप का दर्शन कराते हैं, उसकी उपासना का फल भोग कराते हैं, और भक्तों से अलग होने पर फिर अपना सब कौतुक छिपा भी लेते हैं। एक दिन अचानक, शोर नहीं, क्या मजा नहीं आ रहा कथा सुनने में? शोर मच रहे हैं, अपनी कथा कर रहे हैं। एक दिन अचानक प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा हुई। ये वृंदावन ठाकुर जो है ना, अभी सुनिए, जो बातें कर रहे हैं उनके लिए, जो बातें करेंगे तो ये फल नहीं मिलेगा। वृंदावन ठाकुर ने यहां पर डिक्लेयर किया है, जो इन कथाओं को सुनता है वो उसको गौर हरि का प्रेम इसी जन्म में मिल जाता है और भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो जो बातें करनी है वो अधिकारी नहीं बनेंगे, सीधी बात, वो क्योंकि सुन नहीं रहे थे बातें कर। एक दिन अचानक प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा हुई कि उन्होंने श्री नित्यानंद, श्री हरिदास जी से इस प्रकार आज्ञा की, सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सुनो, मेरी आज्ञा का सर्वत्र प्रचार करो, प्रत्येक घर में जाकर यही भिक्षा मांगो कि क्या, कृष्ण भजो, कृष्ण कहो, कृष्ण भजन के लिए प्रयोजनीय शिक्षा ग्रहण करो। इसके अतिरिक्त ना तो कुछ बोलो ना बुलवाओ, केवल कृष्ण के बारे में बताओ बस, और कोई नहीं।
और कुछ नहीं बोलना है। ये मेरी आज्ञा है, तुम जाके घर घर जाओ और घर घर जाकर के इसका प्रचार करो। आज्ञा पाई दुई जने, बोले घरे घरे, बोल कृष्ण गाओ कृष्ण भजो कृष्णेर। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हीन कृष्ण बोल भाई है एक मन। इस प्रकार ये आर्डर आज्ञा दे दी चैतन्य महाप्रभु जी ने। किसको दी? नित्यानंद और हरिदास जी को। आपके द्वारा नाम की भिक्षा मांगने पर जो भी नाम नहीं लेंगे तो फिर मैं हाथ में चक्कर लेकर उनका सबका संहार करूंगा। ये भी क्या, लेकिन संहार नहीं करेंगे वो तो दयालु अवतार है ना, वो सिर्फ डराने के लिए, भय देने के लिए। इस आज्ञा को सुनकर वैष्णव मंडली हंसने लगी, क्योंकि और लोग भी बैठे थे, वैष्णव मंडली पूरी थी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सब श्री कृष्ण नाम बोलेंगे और नाम बोलने पर प्रभु उनका संहार करेंगे? ऐसे संभव ही नहीं है कि सब लोग कृष्ण नाम बोले, संभव नहीं, बाकी भी नहीं संभला। हालांकि प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में भगवत नाम का प्रचार किया, लेकिन क्या पूरी दुनिया अभी हरे कृष्ण महामंत्र जाप करती है? कृष्ण भक्त बन गए? नहीं, सबकी भाग्य नहीं है ये युग का लाभ नहीं उठाना चाहते, ना उठा पा रहे हैं। एक्चुअली जिसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं वही कृष्ण नाम जाप कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकता। भगवान ने डिक्लेयर भी किया है भगवद गीता में। जब ये भगवान ने कहा तो सब मंडली जो है हंसने लगी। ये कैसे हो सकता है कि सब लोग श्री कृष्ण का नाम बोलेंगे और ना बोलने पर प्रभु उनका संहार करेंगे? किंतु ये वचन एक धमकी थी जो लीला शक्ति महाप्रभु के मुख से कहलवा रही थी। प्रभु की आज्ञा टालने की किसमें शक्ति है? प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री नित्यानंद और हरिदास उसी समय हंसी विनोद करते हुए नगर की ओर चल पड़े। प्रभु की ऐसी आज्ञा है कि जिसे नित्यानंद जी भी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसकी अप्रसन्नता वह सुबुद्धिमान नहीं है। श्री अद्वैताचार्य की तो सेवा करता है, परंतु श्री चैतन्य को नहीं मानता। श्री अद्वैत ही उसको समुचित दंड देंगे। यहां पर डिटेल में जाएंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। यहां पर यह बताया गया कि आप एक भक्त को तो बड़ा आदर देते हैं और दूसरे को नहीं देते, दूसरे की निंदा करते हैं, जब बिल्कुल उसको इग्नोर करते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। ये नहीं है कि ये तो मैं तो इसके ग्रुप में हूं और इसकी तो खूब सेवा करूंगा, लेकिन वो है उसकी तरफ देखना भी नहीं, ताकना भी नहीं। तो ये अद्वैत प्रभु जो हैं महाविष्णु के, वो कहते मैं इसको टॉलरेट नहीं करता हूं। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों जने घर घर, और एक्चुअली यहां पर वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अपराध है। नाम अपराध तो कहते हैं, तो ये बड़ा अपराध है कि एक भक्त को तो तुम इज्जत करते हो और दूसरे को तिरस्कार करते हो। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों जने घर घर घूमते हुए यही भिक्षा मांगने लगे कि भाइयों कृष्ण बोलो, कृष्ण गाओ एवं कृष्ण को भजो। कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही जीवन है। ऐसे कृष्ण का नाम भाइयों एक मन से होकर के बोलो। इस प्रकार नवद्वीप के घर घर में ये दोनों जगदीश्वर जाने लगे और लोगों को कृष्ण के लिए बोलने लगे। सन्यासी का भेष था और जिसके घर में भी जाते तो ये रिवाज आजकल नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में भी हम छोटे थे तो हमारे घरों में अभी भी गांव में जाते हैं तो कोई भी मांगने वाला आता है तो एकदम दरवाजा खोल के बाहर जाते हैं। चाहे हम नहीं होंगे तो हमारे छोटे बच्चे भी, आदत ऐसी पड़ी है ना, जा करके उसको हमारे ज़माने में तो पैसे तो नहीं ज़्यादा होते थे, लेकिन घर में चावल दाल गेहूं आटा वगैरह ये तो होता था, तो यही देते थे भिक्षा में, पैसे नहीं देते थे तो देते थे। और ये नित्यानंद और हरिदास भी जहां पर पहुंचते तो एकदम घर के लोग आते भागते हुए भिक्षा लेकर के,
तो कहते नहीं 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 नहीं, हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमारा भिक्षा तो यही है कि कृष्ण का नाम बोलो, बस यही हमारी मात्र भिक्षा है। पैसे पूसे नहीं चाहिए हमें, दाल चावल नहीं चाहिए, केवल हम ये भिक्षा मांगते हैं कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। लोग बोलने लगे यार ये कैसे आदमी है, आते तो भिक्षा मांगने हैं, तो भिक्षा तो मांगने, ये पखंडी लगते हैं कोई, ये दिन में तो ये सर्वे कर जाएंगे इस घर में क्या क्या है, क्या क्या है ना, कहां इनके सामान पड़ा हुआ है, कहां कीमती सामान है, कहां ये है, ये सर्वे कर जाएंगे और रात को आकर के ये चोरी करेंगे। ये चोर है, ठग है कोई, ये भक्त नहीं है। इस प्रकार लोगों, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं, ये दुष्ट बुद्धि वाले। और ये कुछ महात्मा लोग होते, महात्मा लोग भी होते हैं ना, जो भक्त होते हैं तो वो उनका बड़ा आदर करते। ठीक है आपने कहा ना, तो कृष्ण कृष्ण बोलेंगे हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हम बोलेंगे। कुछ लोग ऐसा मान गए, जैसे हमारे वेस्टर्न डिवोटी हैं, पश्चिमी देशों के भक्त हैं, तो उनको प्रभुपाद जी ने सिखाया, तो उन्होंने आर्गू नहीं किया कि हम नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। तो इस प्रकार जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते तो कहीं कहीं उनको धिक्के भी मिलते, चोर भी कहता, कोई ठग भी कहता। और कुछ लोग ऐसा हमारे इस्कॉन के भक्तों के साथ भी होता है, कहीं किसी घर में जाते हैं उनको मेंबर बनाने के लिए या उसको दान देने के लिए, तो बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलता है, और कभी कभी फिजिकली धिक्के भी मिलते हैं। मुझे मिले हैं, मुझे पता है। एक दफ़ा मैं और तेजस कोई नवी कॉलोनी बन रही थी, मुझे याद ही नहीं कौन सी, बसंत विहार थी या कौन सी थी, वहाँ कॉलोनी में किसी बड़े घर में हम गए, क्यों हमारे पास तो कार तो होती नहीं थी उस समय, 3 व्हीलर भी नहीं होते थे। जब जाते थे तो 3 व्हीलर किराए पे लेते थे। जब कभी बड़े आदमी के पास जाना तो एक टैक्सी तो पता चल जाता है कि ये किराए के लिए है ना, तो एक कार लेकर के किराए की वो लेके जाते थे। मैं और तेजस दास जो हमारे प्रेसिडेंट थे पहले, तो गए। ये तो मुझे बोलते हैं, तेजस दास बेल बजाओ घर की। मैंने बेल बजाई, कोई नहीं आया। तो कहते दोबारा बजाओ। 2 मिनट के बाद दोबारा बजाई, उनका नौकर आ गया। क्या बात है? आपके साहब से मिलना, जो नाम था उनका, उनसे मिलना है। वो घर में नहीं है, आप जाओ। क्या करके दरवाजा बंद कर दिया। तेजस बड़े चुस्त से बुद्धिमान थे। कहते प्रभु जी, वो जो मालिक है घर के अंदर ही है, वो ये नौकर झूठ बोल रहा है ये। मैं फिर कहते दोबारा से बेल बजाओ। मैं डरूं भी बेल बजाने के। जब दोबारा से तीसरी दफा बेल बजाई, नौकर तो नहीं आया, वो मालिक को दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब एक दफा बोल दिया कि नहीं है घर में, तो फिर नहीं। तेजस बोलता है आप घर में तो जापा को, जहां से धिक्के देने शुरू कर दिए। हम इतना खर्चा करके गए, उस जमाने में टैक्सी लेना, कार लेनी बड़ी मुश्किल होती थी। पैसे खर्च करके गए, पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे ना, छोटा सेंटर था हमारा। ऐसे होता है भौतिक जगत में। कुछ लोग साधु की निंदा भी करते हैं, उसको मारते भी हैं, और कभी कभी बड़ा आदर भी मिलता है। कभी कभी पंजाबी में गाना भी है, कभी कभी चौपड़ियाँ, तो कभी कभी ऐसा कुछ गाना है ना कुछ। तो इस प्रकार वो घर घर में जाते। एक दफा क्या हुआ कि मार्ग में, 10 मिनट और बोलूंगा, मार्ग में 2 शराबी मत वाले खूब हट्टे कट्टे, मूछें इतनी रखी हुई हैं और आंखें लाल, और आपस में लड़ाई कर रहे हैं और लोगों को गाली देते हैं। बाद में जब उनका चरित्र इन्होंने पूछा लोगों से, कहते आप तो सन्यासी हो, आप तो इनके पास जाओ मत। नहीं हम तो सन्यासी हैं, साधु, हमें थोड़ा कुछ बोलेगा। कहते नहीं, वैसे तो ये ब्राह्मण परिवार से हैं, बड़े अच्छे परिवार के, इनके जो दादा बाबा थे, माँ बाप थे, बड़े अच्छे भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, वैदिक मंत्रों को जानते हैं। लेकिन ये पता नहीं कहाँ पैदा हो गए उनके घर में,
ये तो बचपन से, जब छोटे बच्चे थे तभी से इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, चोरियां करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये तो अपने आप को शहर का कोतवाल समझते हैं, और जबकि कचहरी का कभी दर्शन भी नहीं किया इन्होंने। लोग डरते हैं इसलिए सबको बोलते हैं हम तो कोतवाल हैं। तो ये लड़ाई करते हैं, यहां तक कि ब्राह्मण होने के बावजूद भी गौ मांस तक भी ये खाते हैं। कितनी गौं को काट दिया इन्होंने, आदमियों को तो छोड़ो, आदमियों को भी काटा, गौओं को भी काटा। तो सब लोग डरते हैं। कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं है जो इन्होंने नहीं किया है, इस कसम के लोग हैं। लोग दूर से ही, 100 गज दूर से ही देख करके परे भाग जाते हैं। अच्छा, वो सोचने के पे हमें तो इनके पास जाना है, इनको प्रचार करना है, भगवान का ऑर्डर मिला हुआ है हमें, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे हमारे से। इसमें एक शिक्षा मिलती है कि गुरु जब हमें कोई आज्ञा देता है तो उसको अपने सिर पे धारण करके उसको पूरा करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हों, गुरु की आज्ञा को अवश्य हमें मानना चाहिए। वो कहते भी हम तो साधु हैं, हमें थोड़ा कुछ बोलेंगे ये। कहते तुम्हारे जैसे कई साधु इन्होंने काट के फेंक दिए, तुम तो किस खेत की मूली हो। तो कहते चलो देखा जाएगा। हरिदास को बोलते हैं तू जाकर के हरे कृष्ण बोले इनको। नित्यानंद बोलते हैं, नित्यानंद थोड़े चंचल थे, नित्यानंद चंचल थे थोड़ा। कहते आप मुझे आगे कर रहे हो, आप जाओ ना, आप जाओ। आप तो उनको अपने साथ मिला लोगे बाद में, वो तो शराबी हैं ही हैं, नशे में मत हैं, और आप भी मत हो नशे में। कौन सा नशा? बोलो कृष्ण नाम का नशा है। तो वैसे पिछले जन्म में जब बलराम बन के आते हैं तो वो वारुणी भी पीते थे, उसका भी नशा हो जाता है, काल लाल लाल आंखें थी, है ना। तो तुम तो नशे में पहले भी थे, तो अभी भी नशे में, अभी कृष्ण के नाम के नशे में हो, तुम कृष्ण नाम के नशे में हो, तो तुम तो उन्हीं की टोली में मिल जाओगे, मेरा क्या होगा। एक्चुअली ये सच्ची बात कही उन्होंने, हरिदास ने ये सच्ची बात की। बाद में तो उनको अपने नाम, अपनी टोली में बुलाना ही है ना उनको। खैर, ये नित्यानंद बोलते ठीक है मैं जाता हूं, तू नहीं जा। कहना हाँ मार खा तू, मैं नहीं जाता, मैं दूर रहता हूं। तो जब गए तो वो तो नशे में दोनों भाई लड़ाई भी कर रहे हैं आपस में, आंखें लाल लाल करके। हमारे एक भक्त हैं, बड़ा जुगाई मुदाई का बड़ा अच्छा रोल करते हैं, वो आज है ही नहीं यहाँ पर, है ना, है नहीं यहाँ पर, वो कहीं गए हुए हैं। वो बिल्कुल आंखें लाल लाल कर लेते हैं अपने। जब उनको कहा नित्यानंद जी ने हरि बोल, हरि बोल बोलो, हरि, हाँ, उनको बोला जुगाई मुदाई का। तो जुगाई मुदाई ऐसे करके देखते हैं उनके, वो कौन है बे तू? मैं हूं, आप बोलो जरा, हरि बोल, हरि कृष्ण बोलो। खैर तुम्हें बताता हूं अभी मैं। हरिदास तो पहले तैयार थे भागने के लिए। इतने में उन्हें सुराई पड़ी थी, या शराब का प्याला कहते कुल्हड़, वो पड़ा था, तो जोर से मारा। नित्यानंद जी के सिर से खून निकलना शुरू, खून सारा, मुंह में भी खून आ गया। और दूसरा ना मार दे कि एक दफा और, वो भागे। ये मारा कितने था? मदाई ने मारा था, जुगाई ने नहीं मारा था। ठहर अभी तुम्हें मजा चखाता हूं, ये बोलते उनके पीछे भागे ये भी दोनों भाई। आगे आगे नित्यानंद जी, हरिदास, और पीछे पीछे दोनों भाई। ठहर ठहर, अभी पकड़ लिया, अभी ठहर, ऐसे करते। थोड़े मोटे थे ना, दारू पीने वाले, मांस खाने वाले थोड़ा मोटा हो जाते हैं, तुलतले होते हैं, अभी कभी भी देखना। तो ये पकड़ नहीं पा रहे थे, तो पीछे
वो भाग रहे हैं, पूरा मार्केट का चक्कर लगा दिया, आगे जाकर के ये तो कहीं छुप गए और वो पीछे रह गए, दोनों भाई नहीं भाग सके ना, पकड़ नहीं सके। अभी इनकी जान में जान आई है, सांस फूल गई थी, दोनों भाई भाग रहे हैं, दोनों सन्यासी हरिदास और जगन्नाथ अपना नित्यानंद जी। तब देखा भी अभी तो नजर नहीं आ रहे। उसके बाद वे थोड़ा बाहर निकले, देखा तो वो तो फिर उन्होंने देख लिया, फिर भाग रहे हैं। अभी इनको भी पता चल गया, भगवान को भी पता चल गया, गौर हरि को भी। वो आते हैं, उनको भी शिकायत पहुंच जाती है कि ऐसे ऐसे नित्यानंद जी को मारा है। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, जो भगवान के भक्तों को कुछ कहता है और शरीर की हानि पहुंचाता है, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। भगवान नहीं छोड़ते उसको। भगवान ने एकदम बोला सुदर्शन 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 चक्र। तो तब तक ये दोनों भाई बड़े डर गए, जगाई मदाई बहुत डर गए। उधर नित्यानंद जी पैरों में लेट गए चैतन्य महाप्रभु जी की और बोलते हैं, प्रभु आपका ये जो जन्म है, ये वाला अवतार है, ये किसी की हिंसा करने के लिए नहीं है, मारने के लिए नहीं है। सुदर्शन चक्र का कोई रोल नहीं है इसमें। आपने केवल हरि नाम रूपी जो सुदर्शन चक्र है, उससे लोगों की मेंटालिटी को मारना है, उनकी सोच को मारना है और उनको कृष्ण प्रेम देना है। जब ये बात कर रहे थे तो जगाई उसको थोड़ा समझ में आया। वो हाथ पैर जोड़ करके चैतन्य महाप्रभु जी की शरण ले ली। प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे गलती हो गई, मैंने तो नहीं मारा। मैं तो उसको कह रहा था, उल्टा वो मदाई को कह भी रहा था वो जगाई कि क्यों है साधु को क्यों मारता है, छोड़ो यार, जाने दो ना, अभी गुस्सा कर लिया एक दफा, तुमने डांट दिया, अभी जाने दो उसको। लेकिन उसके बावजूद भी मदाई ने उसको मारा। सो मैंने तो नहीं मारा था। अच्छा ठीक है, तूने नहीं मारा ना। तो जो भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं। तो भगवान ने जगाई को अपने गले में लगा लिया। फिर जगाई बोलते हैं कि भाई ये मेरा भाई है ना, है तो दुष्ट है, लेकिन अभी इसने भी प्रणाम कर दिया, लेट गया है, दंडवत प्रणाम कर दिया, तो अभी इसको भी माफ करो। नहीं, इसको माफ नहीं कर सकता मैं, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरे सबसे प्रिय, मैं और नित्यानंद अलग नहीं है मेरे से, उसका खून निकाल दिया, सिर फाड़ दिया है उसका, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। फिर जो नित्यानंद है ना, ये भक्ति के प्रदाता हैं, भक्ति देने वाले हैं। बिना बलराम की कृपा के, बिना नित्यानंद जी की कृपा के हमें कृष्ण भक्ति, गौर भक्ति नहीं मिल सकती है। तो नित्यानंद प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ लिया, अपने सिर पे लगा लिया और कहा कि इनको माफ करो। और मदाई को बोलते हैं तुम भी पैरों में पड़ जाओ, अपना सिर जो है पैरों में रखो, भगवान के पैरों में। तो उन्होंने भी पैरों में रखा। तो नित्यानंद जी की कृपा से, बलराम जी की कृपा से मदाई का भी उद्धार हुआ। जगाई का तो पहले हो गया। और उनको बोला कि तुम्हारे इतने पाप कभी हुए ही नहीं है, कई जन्मों के जो भी तुम्हारा इतना भी पाप बचा है, सब तुम्हारे पाप अभी खत्म हो गए। मेरे चरण कमलों में मदाई ने पकड़ लिया और जगाई को तो मैंने उल्लंघन किया है। लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा के लिए कभी भी खास करके किसी वैष्णव का अपराध मत करना। अच्छा, यहां पर भाष्यकार एक कमेंट्री देते हैं कि जगाई मदाई का उद्धार कैसे हो गया जल्दी। उसका जवाब कमेंट्री में ये देते हैं कि
जो वैष्णव निंदा करता है, वैष्णव का अपराध करता है, उनका निस्तार नहीं होने वाला कभी भी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा भाग्यशाली निकले दोनों जगाई मदाई। क्यों? उन्होंने कभी वैष्णव निंदा की ही नहीं, हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, चोरी भी की, दुनिया भर के बुरे कर्म किए, यहां तक कि गौ हत्या भी की, लेकिन वैष्णव निंदा कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही नशे में रहते, दुष्ट, हमेशा शराबियों की बात करते रहते, उसके साथी भी, दोस्त भी, संगी भी, सारे शराबी, बस शराब की बातें करते रहते। अब किसको मारना है, किसको लूटना है, क्या करना है, ये बातें करते रहते, है ना। और वैष्णवों के बारे में सोचने का, कभी उनको भगवान के बारे में सोचने का उनको टाइम ही नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा हो सकी। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि कभी भी वैष्णवों की निंदा, वैष्णव अपराध बिल्कुल नहीं करने हैं। ये नहीं है कि जैसे शुरू में बताया कि एक वैष्णव कि तो तुम खूब सेवा कर रहे हो और दूसरे को तुम पूछते भी नहीं, उसकी निंदा करते हो, तो बहुत बड़ा अपराध है। भक्ति में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, बोलिए गौरंगा गौरंगा गौरंगा। श्रील प्रभुपाद की, गौरंग महाप्रभु की, जगाई मदाई की। हाँ, इन्होंने भी प्रचार किए खूब बात जाब में, शुद्ध वैष्णव बन गए। हरे कृष्ण। बड़ा शॉर्ट में बताया, टाइम नहीं था। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हार्दिक आभारी हैं श्रीराम प्रभु का, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं हृदय से। सब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आपके लिए। पहली बात तो आज शाम को ठीक 5 बजे श्री राधा पार्षद मंदिर के प्रांगण में हम आयोजित करेंगे श्री श्री गौर निताई शोभा यात्रा, जो कि गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में है। सभी इसमें भाग लें, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में हमें